नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके होस्ट पल्लवी। बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के एक अहम हिस्से की, यानी कि लोन्स के बारे में। इस खास चर्चा में हमारे साथ हेड फाइनेंशियल प्लानिंग है अपना पैसा.com से पंकज मालडे। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही एक नजर डालते हैं शो में आज क्या खास रहेगा। एजुकेशन लोन से जुड़े कई सारे सवाल आज शो में आए हैं, कुछ सवालों को हमने शामिल किया है। इसके अलावा अगर आप जॉइंटली होम लोन ले रहे हैं, टैक्स में कितनी छूट आपको मिलती है ये भी जानेंगे। और देश में ही नहीं, ओवरसीज भी अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, क्या आपको यहां से लोन मिल पाएगा, उस बारे में जानेंगे पंकज से। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। विनय अमीन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार विनय, गुड इवनिंग। विनय, आपका सवाल पिछले हफ्ते शायद शो पर आया था और हमने आपसे संपर्क करने की कोशिश भी की थी। आप पूछ सकते हैं इस वक्त, क्या सवाल है आपका? My question is that just before this election, there was a declaration from the finance ministry that interest on education loans is being waived, and election commission has stopped that decision for implementing till the time of election. Till election is over. क्या इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड विनय आप दे पाएंगे? कैन यू प्रोवाइड सम डिटेल्स? क्या आपका कोई लोन चल रहा है या आपके घर में किसी ने लोन लिया हो? एग्जैक्टली 2008 फरवरी में मेरा लड़का एजुकेशन लोन लेकर, स्टेट बैंक से एजुकेशन लोन लेकर ऑस्ट्रेलिया में उसने IT इंजीनियरिंग किया है, एंड नाउ वी आर रीपेइंग दैट लोन। बट सिंस आई हर्ड दैट दिस इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी वेव्ड फॉर ऑलमोस्ट कैन यू टेल अस विनय कि ये आपने बताया 2008 से पहले का लोन है, किस कोर्स के लिए लिया था आपने लोन? ये IT इंजीनियरिंग किया है उसने, गोल्ड कोस्ट ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। और इसमें अमाउंट कितना था आपके लोन का? ऑलमोस्ट 20 लाख, 19,86,000। ऑलराइट, ओके, फाइन, ठीक है। जैसे पंकज बता रहे हैं, इनकी मेल में भी कुछ डिटेल्स हैं कि इलेक्शंस की वजह से, इनफैक्ट इलेक्शंस को अब काफी समय हो चुका है, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि इस पर कुछ रोक लग गई थी। क्या ये इनकी जो जानकारी है वो सही है? और सेकेंडली इन्होंने पूछा है कि क्या अब ये जाके इस छूट को क्लेम कर सकते हैं? और जैसा कि अमाउंट बता रहे हैं, लोन का अमाउंट काफी ज्यादा है, क्या राय देंगे आप इनको? देखिए, इलेक्शन के समय जो भी रोक लगाई जाती है वो इलेक्शन के डे तक ही होती है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है वो ऑटोमेटिकली जो भी रियायत गवर्नमेंट को देनी है जनता को, वो फिर से चालू हो जाती है। तो उसमें कोई राय नहीं है कि उसके क्राइटेरिया अगर आप करते हो पूरे तो आपको वो मिल सकता है। ये सब्सिडी, ये बेसिक जानना जरूरी है कि किसको मिलती है। बेसिकली कि जिनके पेरेंट्स की इनकम सालाना 4.5 लाख से कम की है, ये उनको मिल सकती है। ये पहली कंडीशन है अगर आपको सब्सिडी वेव का फायदा लेना है तो। और दूसरी कंडीशन ये है कि लोन 31 मार्च 2009 से पहले लिया गो और 31 दिसंबर 2013 तक वो रीपे न हुआ हो, उसके लिए ये लागू होता है। अगर ये दोनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप अपनी जो बैंक है जिससे आपने लोन लिया है उसको संपर्क करके आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इसकी नोडल एजेंसी गवर्नमेंट ने कैनरा बैंक को बनाया है, मगर आपका जो प्रोसेस है वो आपकी जो बैंक है उसके थ्रू से आगे जाएगा। जी, और एक अहम बात मैंने आपको जो ध्यान रखनी है कि आपने जानना चाहा था किस किस को ये छूट मिलती है, तो जैसा कि खुद पंकज ने भी बताया कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि किनको ये छूट मिलेगी। सालाना आय जो परिवार की है वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस छूट के। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपने बताया कि ये फिलहाल आप क्लेम कर पा रहे हैं या नहीं, तो आपने जिस बैंक से या जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया था वहां पर आपको जाके बात अपनी रखनी होगी, पक्ष रखना होगा। और इम्पोर्टेंटली क्योंकि पिछले साल का इनकम सर्टिफिकेट निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे में जो लोन लेते समय जब आपको सैंक्शन हुआ था लोन, तब जो आपने सालाना आय अपने पेपर्स में दिखाई थी, डॉक्यूमेंट्स में, उसके आधार पर आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन चलिए कुछ और सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी बिजनेस की खबर का असर होते हुए दिखा है। फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों से माफी मांगी है।
तो फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों से माफी मांगी है। बिग बिलियन डे सेल पर लोगों को हुई परेशानी के लिए फ्लिपकार्ट ने माफी मांगी है ग्राहकों से। हम आपको बता दें कि जी बिजनेस ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह बिग बिलियन सेल पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फ्लिपकार्ट को कस्टमर्स का गुस्सा भी झेलना पड़ा। लोग घंटों तक ट्रांजैक्शंस पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी और इसी परेशानी के लिए फ्लिपकार्ट ने खेद जताया है और ग्राहकों से माफी मांगी है। काफी अहम है ये कदम फ्लिपकार्ट की ओर से, क्योंकि ये जो बिग बिलियन सेल कंपनी ने रखी उसमें कई सारे लोग एक साथ शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे जा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी और इसी परेशानी के चलते कंपनी ने ग्राहकों से माफी मांगी है। और सबसे पहले जी बिजनेस ने ही आपको बताया था कि किस तरह से कंपनियों ने इस तरह की सेल रखी है। इस वक्त काफी कंपटीशन है ऑनलाइन मार्केट में, कई सारी कंपनियां ऑनलाइन रिटेल मार्केट में उतर चुकी हैं और उसके बाद जी बिजनेस की खबर दिखाने के बाद कंपनी ने अपने ग्राहकों से माफी मांगी है। चलिए अब इसके साथ रुक करते हैं कुछ और सवाल जवाब का। और इस वक्त मोहम्मद आसिफ साहब का मेल हमारे पास है। इन्होंने सवाल एजुकेशन लोन पर ही पूछा है। जैसा कि ये जानना चाह रहे हैं, बी फार्मा के बाद ये आगे फर्दर स्टडीज करना चाह रहे हैं। लगभग 3 से 5 लाख इनका बजट है। जो बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसमें लगेंगे और इस कोर्स के लिए कितना लोन इनको मिल पाएगा। हालांकि इनका बैकग्राउंड कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि इन्होंने ज्यादा जानकारी अपनी मेल में नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी पंकज अगर आप मोटा मोटा बता सकें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होंगे और कितना अगर इनका 3 to 5 का, क्योंकि इन्होंने स्केल रखा है 4 लाख से नीचे सिक्योरिटी के बगैर इनको लोन मिलेगा, लेकिन अगर ये 4 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं ऐसे में क्या कुछ सिक्योरिटी के तौर पर ये बैंक इनसे मांग सकता है? आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपकी लोन 4 लाख से कम है तो आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटे मध्यम वर्ग लोगों के लिए ये आरबीआई गवर्नमेंट का एक अहम फैसला है कि बिगर कोलेटरल दिए हुए आपको एजुकेशन लोन 4 लाख तक की मिल सकती है। इन्होंने कहा है कि इनको आगे पढ़ना है तो डेफिनेटली उनका एक चेक करना पड़ेगा कि उनका कोर्स इस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। जो डॉक्यूमेंटेशन है नॉर्मली जो केवाईसी बैंक की लगती है वो तो लगेगी, जैसे फोटो हो गया, आप आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया। उसके साथ जहां पर एडमिशन मिला है या लेना चाहते हैं उसका अगर प्रूफ वो दे सके और कोर्स की पूरी डिटेल्स और उसका पूरा फीस के बारे में बता दे तो उनको आसानी से लोन मिल सकती है। किसी भी पीएसयू बैंक्स को ये अप्रोच कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स काफ़ी अग्रेसिव है इस एजुकेशन के मामले में और मेरी राय ये रहेगी कि वो कोशिश करे कि लोन 4 लाख से कम ले, क्योंकि 4 लाख से जैसे ही वो ऊपर जाएंगे कोलेट्रल उनको देनी पड़ेगी। अगर 50,000 लाख रुपया और कम होता है तो फैमिली और फ्रेंड से वो लेकर लोन की अमाउंट को 4 लाख से कम रखे। दूसरा ये है कि हो सकता है कि अगर उनके पास इनकम या और कोई सोर्स नहीं है तो पेरेंट्स को कोलेट्रल उनको बनाना पड़ेगा एप्लीकेंट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज की डेट में एजुकेशन लोन का है वो 11.25 से लेके 17 तक है, मगर पीएसयू बैंक में अगर वो जाएंगे तो मेरे ख्याल से 11.25 से लेके 13.25 के बीच में की रेंज उनको मिल जाएगी अगर वो इस चीज को क्वालिफाई करते हैं तो। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई एफडी है तो उस पर भी आप विचार कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप ले सकते हैं, या कोई एलआईसी की पॉलिसी, कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं, इन सभी पर आप बतौर कोलैटरल इसको आप रख सकते हैं, इसके अगेंस्ट पे आप लोन ले सकते हैं। लेकिन जैसे एक्सपर्ट ने बताया 3 से 5 लाख आपने रखा है कोर्स का शायद अनुमानित जो खर्च आएगा, तो अगर 4 लाख का आप लोन लें सिक्योरिटी उसमें नहीं लगेगी और साथ ही 1 लाख अगर आप कुछ अपनी तरफ से अगर फंड कर सकें, आप जुटा सके तो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, दर्शकों को बता दें किस तरह अपने सवाल भेज सकते हैं मनी गुरु में। आप हमें ईमेल करें या फिर एसएमएस कर्ज लिखकर स्पेस देकर सवाल भेजें 57575 पर, या फिर मेल करें moneyGuru@zmedia और leselgroup.com पर। आप देख रहे हैं आपका अपना पर्सनल फाइनेंशियल मनी गुरु और इस वक्त हमारे साथ कुछ और दर्शक भी हैं फोन लाइन पर। पंकज माले बता रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, लोन्स के बारे में चर्चा हो रही है। चलिए अब सीधे रुक करते हैं मानदेव यादव साहब का जो दिल्ली से मौजूद है। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। बताइए, आपने कुछ होम लोन के बारे में जिक्र किया था, लोन अभी तक आपने लिया नहीं है? नहीं, अभी हमने घर ले लिया है, मैं पे कर रहा हूँ हर महीने में। ओके। और हम कुछ लोन लेना चाहते हैं, तो लोन करीब करीब 50 लाख से लेने का है। तो उसमें हमारा ये पूछना था कि
ये जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा मेरे को हाउस लोन पे, कितने तरह का टैक्स बेनिफिट है? जैसा कि मैं पढ़ रहा था, एक तो प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है, ठीक है, और एक इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है जो मैं पे करूंगा जी। तो टोटल मैक्सिमम कितना बेनिफिट एग्जम्पशन मिलेगा उससे? ठीक है, इसमें दो बातें सर बड़ी अहम होंगी। एक तो आपने बताया था अपनी मेल में कि अभी पोजेशन मिलने में समय है, 2017 में पोजेशन मिलेगा, और सेकेंडली आप अपनी एज एक बार बता पाएंगे? आएगा। हेलो जी, अपनी उम्र एक बार बता पाएंगे? मेरा उम्र है 57। ठीक है सर, आप फोन लाइन पर बने रहे। इस वक्त एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंकज। दो बातें यहाँ पर अहम है इनके केस में। एक तो ये कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, एंड सेकंडली लोन इन्होंने जॉइंटली लिया है या लेने की सोचा है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी जॉइंटली दोनों के नाम पर है, इनके भी और इनकी जो डॉटर है उनके नाम पर है। अगर दोनों ही जॉइंट लोन अभी लेते हैं, इनकी एज क्योंकि ध्यान में हमें रखनी होगी, रीपेमेंट की अगर बात कर रहे हैं, टैक्स छूट जैसा इन्होंने ठीक फरमाया प्रिंसिपल पर मिलती है और साथ ही ब्याज पर, लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो, किस तरह से वर्क करेगा पूरा कैलकुलेशन? देखिए, होम लोन लेने के समय लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। दोनों जो बेनिफिट मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C और अंडर सेक्शन 24, ये आपको पोजीशन जिस दिन से मिलेगा उस दिन के बाद से आपको चालू मिलेगा। तो इन्होंने जैसे बताया है कि इनको फरवरी 2017 में अगर पोजीशन मिलता है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा उस साल से लेकर के वो आगे के लिए हर साल उनको 2 लाख, हर साल 2 लाख रुपए तक का एक आदमी को, अगर जॉइंट लिया है तो दोनों को 2-2 लाख रुपया अंडर सेक्शन 24 टैक्स एक्सम्पशन मिल सकता है। और पिछला जो इंटरेस्ट इन्होंने जो प्री EMI भरा है, जो इंटरेस्ट भरा है अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड के दरमियान, उसको भी वो क्लेम कर सकते हैं। वो 5 साल तक 20-20% उनको मिलेगा, मगर टोटल जो लिमिट रहेगी वो 2 लाख की रहेगी। तो ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि, और जो 1.5 लाख रुपया एडिशनल इस साल से जो लागू हुआ है, 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख किया है 80C में, तो प्रिंसिपल पेमेंट जो है रीपेमेंट है वो भी उनको पोजीशन के बाद 80C के अंदर उनको क्वालिफाई मिलेगी। और अगर जॉइंट में लिया है तो दोनों को मिलेगी। लोन के बारे में ये है कि लोन सर्विस कैसे करते हैं उससे रेशो तय होता है। अगर वो ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा, और कम देते हैं तो कम उनको मिलेगा। परसेंटेज रेशियो जो लोन सर्व करते हैं उसके बेसिस पे उनको मिलेगा, मगर मैक्सिमम लिमिट इंटरेस्ट की 2 लाख रुपया है इंडिविजुअली, और 80C में 1.5 लाख रुपया है इंडिविजुअली। चलिए, तो आपको दोनों ही सेक्शंस में कितनी छूट मिलती है वो बताया एक्सपर्ट ने, लेकिन एक अहम बात जिन्होंने कही कि आप जिस रेशियो में उस लोन को सर्विस करेंगे उस रेशियो में छूट ले पाएंगे। लेकिन क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, 2017 तक आप प्रिंसिपल या ब्याज पे छूट आपको नहीं मिलेगी, पोजेशन के बाद सारी छूट लागू होती है। और इंपॉर्टेंटली ब्याज अगर आप कटवाना शुरू करते हैं EMI, तो वो आप पोजेशन के बाद उसको क्लेम कर पाएंगे 5 बराबर किश्तों में। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। आप हमें ईमेल या SMS के जरिए सवाल पहुंचा सकते हैं। SMS करने का तरीका बेहद आसान है, कर्ज हमारा कोड है, स्पेस देकर सवाल भेजें 57575 पर। मेल के जरिए भेज रहे हैं सवाल तो अपना फोन नंबर उसमें जरूर लिखें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। लोन्स पर चर्चा हो रही है और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ एक दर्शक हैं, शैलेंद्र पगर नासिक से मौजूद है। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। एजुकेशन लोन के बारे में शायद आपका सवाल है। सर बताइए, किस कोर्स के लिए आपको लोन चाहिए और कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ जी, मैं शिक्षा शास्त्र में PhD कर रहा हूँ। हाँ, उसके लिए मुझे एजुकेशन लोन लेना है। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और उसमें कितनी सब्सिडी मिल सकती है, और लोन रिटर्न की क्या प्रोसेस होगी, इसके बारे में मुझे जानना था। आप बता सकते हैं अमाउंट कितनी जरूरत होगी PhD की पढ़ाई के लिए? कितना लगभग आपका कोर्स का ब्यौरा बता सकते हैं, कितना अमाउंट की जरूरत होगी? उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस के लिए हमें हर साल 10,000 रुपए लगते हैं, और ट्रैवलिंग, स्टेशनरी और प्रिंटिंग के लिए कम से कम 2 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। 2 लाख के आसपास, ठीक है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं और जैसा शैलेंद्र का सवाल है जवाब देंगे पंकज। पंकज बताएं दस्तावेज क्या क्या चाहिए, एंड इन्होंने ये भी पूछा है कि रीपेमेंट कितने समय में शुरू होगा। दोनों बातों पर थोड़ा सा गौर करें, बताएं।
देखो, एजुकेशन लोन आज के डेट में एक अहम हिस्सा हो गई है। जैसे हम कहते थे कि घर लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो होम लोन एक जरिया बना था। आज की इस महंगाई की दौर में जब एजुकेशन का कॉस्ट 10 से 12% इन्फ्लेशन से बढ़ रहा है, एजुकेशन लोन एक काफ़ी एक अच्छा ऐसा हो गया है साधन कि लोग उससे आसानी से आगे जाके हायर एजुकेशन के लिए अपने लिए या अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया कि केवाईसी होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ एक नॉर्मल है। जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं अगर उसका कंफर्म एडमिशन मिल चुका है तो उसकी कॉपी, पिछले मार्कशीट जो आपने किया है, एजुकेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, उसकी कॉपी, और इनकम प्रूफ है तो इनकम प्रूफ, अगर नहीं है तो पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की कॉपीज। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। थोड़ा बहुत बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। 4 लाख तक की लोन, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 4 लाख तक अगर आपको लोन चाहिए तो किसी भी कोलेटरल सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं है। अगर लोन उससे अधिक की है तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जिसमें आप घर, अन्य प्रॉपर्टी या शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स या इंश्योरेंस पॉलिसीज की सरेंडर वैल्यू को आप कोलेटरल सिक्योरिटी की तौर पे जहां तक रिपेमेंट का सवाल है, आपको जैसे कि एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि आप 7.5 लाख से कम का अगर लोन लेते हैं 10 साल के लिए आपको मिलेगा। अगर उससे ज्यादा है अमाउंट 7.5 लाख से, तो 15 साल के लिए मैक्सिमम आपको किस्तें चुकानी होंगी। और अहम बात कि आपके कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल या नौकरी लगने के 6 महीने के अंदर आपकी किस्तें शुरू हो जाएंगी। फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल करेंगे। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। और अपने दर्शकों को बताएं, सवाल आप हमें ईमेल या SMS के जरिए भेज सकते हैं ताकि अगले हफ्ते आपका सवाल शामिल किया जाए। आप हमें ईमेल करें moneyguru@zmedia.slgroup.com पर, या SMS करें कर्ज लिखकर स्पेस देकर अपना सवाल 57575 पर। चलिए फिलहाल मणिगुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।